मैं हूँ कंस आज कृष्ण को मारूंगा। देवताओं को नियुक्त किया हुआ है हमारी रक्षा के लिए। पूर्व के देवता इंद्र हैं और पूर्व और उत्तर के बीच में जो ईशान कोण है उसके शंकर जी हैं, दक्षिण के यमराज जी हैं, उत्तर के कुबेर जी हैं, इसी वायव्य कोण के वायु देवता हैं। इस प्रकार से अलग अलग देवता अलग अलग दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दसों दिशाओं से दसों दिशाओं के जो देवता हैं हमारे परिवार की रक्षा करें, इस भाव के साथ दसों दिशाओं को प्रणाम करेंगे। और ओम जय तीर्थ चरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुंसहस्रयो जने वदन्वानि तन्मसि। ओम सूर्यनारायणाय नमः। इस श्लोक का क्या अर्थ है? आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्ति दिने दिने, जो सूर्य भगवान को प्रातः काल स्नान आदि के बाद नमस्कार करता है, ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते, वह व्यक्ति 1000 जन्मों तक ना दारिद्र्यं नोपजायते, कभी दरिद्र बनकर पैदा नहीं होता। तो सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम करने से व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। सूर्यनारायण भगवान की जय। अथ संकल्पः ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रणतोऽस्मि दिवाकरं बोलिए सूर्याय नमः। दधिशंकरशाराभं श्रीणोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं बोलिए चंद्रमसे नमः। धरणे गर्भसंभूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं तं मंगलं प्रणमाम्यहं बोलिए भौमाय नमः। प्रियंगकुलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं बोलिए बुधाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्नभिं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं बोलिए गुरवे नमः। हिमपद्मनालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं बोलिए शुक्राय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं मिमागृधं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं बोलिए शनये नमः। अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं बोलिए राहवे नमः। अर्धकायं पलाशपुष्पशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं बोलिए केतवे नमः। अब 9 के 9 ग्रहों से एक साथ प्रार्थना कीजिए। ये 9 ग्रह कौन है आप ये भी समझ लीजिए। ये 9 ग्रह और कोई नहीं, भगवान नारायण ही जब सृष्टि करते हैं तो जैसे कि एक बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए या कोई बहुत बड़े बिजनेस को चलाने के लिए एक व्यक्ति मालिक थोड़ा ही चला लेता है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो उसको चलाने के लिए बहुत सारे विभाग होते हैं। तो बस उसी प्रकार से जब भगवान इस सृष्टि को करते हैं तो भगवान अपने से ही अलग अलग देवताओं को प्रकट करते हैं। नारायण ही एक सृष्टि का मैनेजमेंट करने के लिए अपने से ही अलग अलग विभागों को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, शंकर जी को प्रकट करते हैं और हमको अपने कर्म करने की स्वतंत्रता दे देते हैं कि तुम जो मर्जी आए वैसा करो। हाँ, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र बताता है। शास्त्र में देखो और वैसा काम करो। तो यदि करते हैं तो फिर भगवान तो हमको पुण्य प्राप्त होता है, यदि शास्त्र विधि का कार्य नहीं करते हैं तो हमको पाप प्राप्त होता है। तो भगवान का ही दूसरा रूप है नवग्रह। तो नवग्रहों के रूप में भगवान नारायण से ही ये नवग्रह उत्पन्न है और भगवान ने नवग्रहों को कहा है कि ठीक है, इनके कर्म के आधार पर इनको तुम फल प्रदान करो। अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा फल प्रदान करो और बुरा फल कर्म करते हैं तो बुरा फल प्रदान करो। और भगवान ने हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तो इसका मतलब नहीं कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें। किसी ने कहा कि भाई भगवान तो घटघटवासी हैं, तो फिर हम बुरा कर्म क्यों करते हैं? हम कोई शराबी है तो भगवान उसको थप्पड़ मार कर रोक भी सकते हैं, कोई जुआरी है भगवान उसको भी उसकी बुद्धि को भी फेर सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ है, तो भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? तो जरा सोचो, भगवान हमको जीवन दें और हमारे जीवन में बार बार इंटरफेयर करें। मान लिया आप कुछ खा रहे हो जो खाना नहीं चाहिए और भगवान फिर आके थप्पड़ मार दें आपको, आप तो फिर अच्छी चीज खाते हुए भी डरोगे कहीं दोबारा थप्पड़
तो नहीं पड़ेगा, तो आपकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना वुमन राइट, आजकल बात कर स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो हमारी अगर भगवान हमको बार बार हर चीज में डिस्टर्ब करते हैं तो जरा सोचो हम स्वतंत्र नहीं होते, हम भी भगवान को कोसते। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को, ये श्लोक बहुत गहरा अर्थ है इसका, इसलिए भगवान ने गीता में कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म करने में तेरा अधिकार है, तुझे मैं स्वतंत्र छोड़ता हूँ। हाँ, क्या सही है क्या गलत है इसको देखना है तो ब्राह्मणों का संग करो, इसको देखना है तो वेद शास्त्रों का संग करो, उसका अध्ययन करो, लेकिन मैं तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तू चाहे शराब पी, चाहे कबाब खा, जो मर्जी तुझे करना है, चाहे तू बलि के माध्यम से देवताओं की पूजा कर जो अनुचित है, तो इस प्रकार से तू कुछ भी कर, मैं तुझे स्वतंत्र छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, माँ फलेषु कदाचन, जो तूने किया है उसके फल भोगने में तू स्वतंत्र नहीं है, फल इच्छा के अनुसार ही प्राप्त होगा। तो भगवान ने जो स्वतंत्रता प्रदान की है उसका हम कभी दुरुपयोग ना करें, जितना बन सकता है शास्त्र विधि का ही हमको कार्य करना चाहिए। तो भगवान ने इसीलिए अपने से ही नवग्रहों को प्रकट किया है। तो सबसे पहले सूर्य देवता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस ग्रहों के अच्छा होने से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या आपको नुकसान होगा। आपकी अगर जन्मपत्री में, आपके परिवार की यदि जन्मपत्री में सूर्य अच्छा होगा तो आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, आपके नेत्रों की ज्योति अच्छी होगी। और अगर सूर्य खराब होगा तो यही चीज बस उल्टी हो जाएंगी। और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए और देवता थोड़ी गड़बड़ हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में पंडित जी ने कह दिया कि चंद्रमा गड़बड़ है तो आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व चंद्रमा मन का करता है। चंद्रमा मनसो जाता है, भगवान के मन से चंद्रमा प्रकट हुआ है, और चंद्रमा गड़बड़ होगा तो वो सीधा व्यक्ति के मन में इफेक्ट करता है। और व्यक्ति शरीर से थोड़ा ही जीता है, व्यक्ति मन से जीता है। और यदि किसी का मन बिगड़ा हुआ है तो फिर वो व्यक्ति जीवन में असफल हो जाता है, क्योंकि डिसीजन भी मन लेता है, आपके सारे डिसीजन फेल हो जाएंगे। और मन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी टेंशन कौन लेता है, वो भी मन लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं सब कुछ प्राप्त है लेकिन फिर भी सिर पे हाथ रख के रोते रहते हैं, तो वो ये सब चंद्रमा का काम होता है। इसलिए चंद्रमा खराब होता है तो व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, धीरे धीरे दूसरों से किलसने लग जाता है, चिढ़ने लग जाता है। ये सब चंद्रमा के दोष हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा जिसका कमजोर होगा वो ज्यादा संघर्ष वाला जीवन जी नहीं पाता। और अगर बहुत कमजोर होगा, बहुत कमजोर की बात कर रहा हूं मैं, देखो उसकी परसेंटेज भी तो होती है ना कि 10% है, 50% है, लेकिन अगर जिसका चंद्रमा कहीं अष्टम से योग बना रहा हो और बहुत ज्यादा वीक हो तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष को झेल नहीं पाता और आत्महत्या तक का भी कर देता है। तो जिसके जो भी आत्महत्या करता है उसका, इसका मतलब चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक है। और चंद्रमा को सही करने का मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ। चंद्रमा को अगर आपको ठीक करना है तो सिर्फ पंडित जी से जप कराओ, वो तो अच्छी बात है, वो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। जैसे कि भैया कोरोना तो गिलोय अगर आप रोज पी रहे हैं तो भी आपको होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आप तुलसी का पानी पी रहे हैं तो भी कोरोना, भाई कई लोगों ने तुलसी और गिलोय से अपने को बचाया है, लेकिन फिर भी हम ये ढिंढोरा नहीं पीट सकते चौक पर खड़े होकर कि गिलोय पियो और तुलसी पियो तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। लोग बोलेंगे बेवकूफ है क्या, अब तू ये बता तूने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई। तो उसी प्रकार जब आपका कोई ग्रह खराब होता है तो पंडित जी से जप कराने का मतलब हो गया प्रॉपर वैक्सीन आपने उस ग्रह के लिए लगा दी, मतलब आपने उपाय कर लिया। लेकिन जो छोटे मोटे उपाय जो आप भी कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, तो वो क्या है, अगर चंद्रमा को ठीक करना है आपको तो आप भगवान शंकर पर सफेद चीज चढ़ाएं, आप सोमवार का व्रत रखें, भगवान शंकर को दूध अर्पित करें, क्योंकि भगवान शंकर के मस्तिष्क में चंद्रमा है और सोमवार ही चंद्रमा का वार है, इसलिए सोम नाम किसका है, चंद्रमा का वार है, सोम वार। तो आप अपना चंद्रमा ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद मंगल ग्रह हमको भूमि का लाभ दिलाता है। भूमि का पुत्र है मंगल। भूमि का पुत्र कौन है, मंगल। इसलिए मंगलवार को कभी भूमि खोदनी नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं मंगलवार को हवन, शनिवार को हवन, ये हवन के लिए ये नियम लागू नहीं होता। मंगलवार को भूमि खोदने वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूमि मंगल की माँ है। अगर उस दिन आप धरती को खोदेंगे, यहाँ तक कि निलाई उड़ाई भी कोशिश करनी चाहिए कि आगे पीछे करो, फावड़े से खोदना खादना है, आगे पीछे करो भी। भूमि मंगलवार के दिन जितना आप भूमि को खोदेंगे मंगल ग्रह रुष्ट हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित आपको नुकसान हो सकता है। तो ये मंगल देता है। मंगल हमारा ब्लड भी है, हमारे बॉडी का जितना आयरन है ये मंगल है। अगर मंगल खराब होगा तो हमारे को ब्लड संबंधित महिलाओं को अधिकांश होती है, तो ये बीमारियां हो सकती हैं। ये हमारा मंगल है।
और बुध हमारा क्या है, बुध हमारी वाणी है। बुध आपका जन्मपत्री में जितना अच्छा होगा वाणी में मिठास होगी, अगर बुध अच्छा नहीं होगा तो फिर मिठास कम हो जाएगी। और बच्चे का बुध होना बहुत अच्छा आवश्यक है, क्योंकि बच्चा पढ़ाई करता है। बुध का मतलब होता है जानकारी, और बच्चे को क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। तो बच्चा अच्छी ग्रोथ कब करेगा, जब उसका बुध अच्छा होगा। और आपको तो पता नहीं कि अच्छा है कि नहीं है, तो अच्छा हो या ना हो, कैसा भी हो, अपने बच्चे को आप हरी चीजों से जोड़ो। ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, फ्री के उपाय बता रहा हूँ कि बच्चे को आप जितना हरी चीजों से जोड़ेंगे उसका बुध अच्छा होगा, तो उसके माइंड में उसका फर्क पड़ेगा और उसको पढ़ने में अच्छी रुचि होगी और उसको कहीं ना कहीं सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो हरी चीजों से जोड़ने का मतलब बुध, आप क्या करें, बच्चे को बोले भैया निलाई गुड़ाई करो, पेड़ पौधे लगाओ, गमले लगाओ, सुंदर सजाओ। तो प्लांट से जुड़े, मतलब कहने का मतलब प्लांट से जुड़े रहे। घर का जितना भी आपकी फुलवारी है, ये सारी जिम्मेदारी आप बच्चों को दोगे तो, क्योंकि ये तो साइंस भी कहता है, रिसर्च में ये भी पाया गया है कि आप हरी चीजों को जितना देखेंगे, आप हरी चीजों के कांटेक्ट में जितना रहेंगे, तो आपका माइंड क्या होता है, रिपेयर होता है। क्योंकि माइंड को भी तो रिपेयरिंग चाहिए। गाड़ी खराब हो गई तो आपने उसको तो एजेंसी में भेज दिया, सर्विस करा के आ गए और फिर 6 महीने रगड़ा। लेकिन आप भाई शरीर को भी तो रिपेयरिंग चाहिए। तो माइंड, तो आप बच्चे को प्लांट के पास जितना भेजेंगे, उससे जितना कनेक्ट करेंगे। देखो विज्ञान, साइंस बता रहा हूं मैं आपको, बातें क्यों बता रहा हूं, मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि हमारे सनातन धर्म को आप ऐसे हल्के में मत ले, केवल धूप बत्ती आटा चावल तक मत ले, इसके पीछे एक साइंस है। तो बुध ग्रह को, तो बुध ग्रह अगर आपको ठीक करना है बच्चों को, तो बच्चों को हरी चीजों से जोड़े। भैया तुम पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, इनकी सेवा करो। सुबह सुबह बच्चों को बोलो पहले पानी डालो, उसमें एक एक जग से थोड़ा थोड़ा पानी डालो प्लांट में, तो आपका बच्चों का बुध अच्छा हो जाएगा। फ्री के उपाय। और आपको बृहस्पति अच्छा करना है। बृहस्पति हमारा विवेक है, बृहस्पति हमारी बुद्धि है। तो बृहस्पति अगर आपको ठीक करना है तो केले के पेड़ की जैसे पूजा करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और सरल उपाय बताऊं तो बृहस्पति जो है वो ब्राह्मण है, और बृहस्पति किससे प्रसन्न होता है, जैसे आप कोई माता जा रही है, वो बूढ़ी है, चल नहीं पा रही है, आपने थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ के उसको दर्शन कराने में सपोर्ट कर दिया, तो तुरंत आपका बृहस्पति प्रसन्न हो जाएगा। यही में अगर जब बृहस्पति खराब है, जब कराओगे तो पंडित जी को पैसा भी देना पड़ेगा, है तो कराना चाहिए, लेकिन मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कुछ लगे भी नहीं। तो और आपने ब्राह्मण के चरण छू दिए, तो तुरंत ब्राह्मणों के चरण छूने से, बूढ़ी माताओं का ध्यान रखने से, उनको अपनी सास का ध्यान रखने से आपका बृहस्पति सही होगा। बृहस्पति सही होगा तो आपके डिसीजन अच्छे होंगे, और व्यक्ति डिसीजन से ही तो सफलता प्राप्त करता है। तो डिसीजन सही हो गए तो हमको बिजनेस में सफलता मिल गई, डिसीजन असफल हो गए तो बिजनेस में लॉस हो गया। तो ये आपको बृहस्पति प्रदान करता है। शुक्र जो है ग्रह, ये आपको लग्जरी लाइफ प्रदान करता है। लग्जरी लाइफ मतलब भाई घर तो हम सबके पास है, लेकिन कोई किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कोठी है, किसी के पास बंगले हैं, गाड़ी तो हमारे पास भी है 4 व्हीलर, लेकिन किसी के पास बोले ऑडी गाड़ी है 1 करोड़ की। तो ये लग्जरी जो लाइफ जो हीरो हीरोइंस वगैरह जीते हैं, ये इसको कौन देता है, चेहरे की चमक, चेहरे में बहुत ज्यादा सुंदरता, चेहरे में बहुत ज्यादा आकर्षण, ये शुक्र ग्रह हमको प्रदान करता है। तो अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो शुक्र ग्रह अच्छा होना चाहिए। और शुक्र ग्रह कैसे अच्छा होगा, स्त्रियों के सम्मान करने से, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। स्त्रियों का आप सम्मान करेंगे तो फिर शुक्र ग्रह आपका तुरंत अच्छा हो जाएगा। तो स्त्रियों का नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो स्त्रियों का सम्मान करें, आपका शुक्र अच्छा होगा। और शनि, राहु, केतु, ये सब के सब बूढ़े, लूले, लंगड़े, वृद्ध, कोढ़ी, इन सब की सेवा करने से ये तीनों के तीनों ग्रह भी हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। और रिश्तेदारियों के माध्यम से, अगर मैं आपको रिश्तेदारियों के माध्यम से ग्रह ठीक करने का अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो सूर्य को ठीक करना है तो आप अपने पिताजी को प्रणाम नमस्कार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सूर्य जो है पिता कारक ग्रह है। पुत्र अपने पिता को प्रणाम करेगा तो सूर्य सही हो जाएगा। और माँ अगर आपको चंद्रमा ठीक करना है तो माँ को प्रणाम करने से, जो चंद्रमा है ये माता का प्रतिनिधित्व करता है, तो माँ का सम्मान करने से चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और मंगल को ठीक करना है तो मंगल भाई का भी कारक होता है, तो इसलिए भाई आपस में कभी लड़े नहीं। अगर भाई जितना लड़ेंगे प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, आगे कोर्ट कचेरी के चक्कर लगाते चले जाएंगे, केस तो जीत जाओगे, लेकिन जो 50 साल कचेरी के चक्कर काटने में आपको मानसिक तनाव हुआ, क्या वो नुकसान नहीं है, वो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो भाई आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा और उससे आपका मंगल भी सही हो जाएगा। बुध को सही करना है तो आप अपनी बहन का सम्मान करें, अपनी बहन को समय समय पर, चाहे शादीशुदा भी हो गई हो, बहन को और बुआ को, इनको गिफ्ट कुछ ना कुछ करते रहें।
हम तो वैसे करते ही हैं भाई, रक्षाबंधन है आदि है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आपको ये अपनी ननद, क्योंकि भैया आपके पति की तो बहन हुई ना, तो अपनी ननद को कुछ ना कुछ भाई, कभी साड़ी दे दिया, कहीं आप यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा से जा रहे हैं, चाहे 5 रुपए की माला ही क्यों ना हो, लेकिन उसका भी ध्यान रखिए, एक माला उसके लिए ले जाइए, या कुछ भी उसके लिए शॉल ले जा लीजिए, कुछ दुपट्टा ले जा लीजिए, तो इससे आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। तो बहन का और बुआ का, इनका ध्यान रखने से आपका बुध सही होता है। और गुरु का तो मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मणों का सम्मान और बूढ़े वृद्धों का सम्मान करने से, और शुक्र का स्त्री को उसका सम्मान करने से, और शनि राहु केतु जो दीन दुखी लूले लंगड़े भिखारी आदि आते हैं, इनको अन्न आदि दान करने से आपके ये सारे ग्रह सही हो जाते हैं। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की। तो सभी नवग्रहों से प्रार्थना कीजिए आप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके जन्म पत्री में जहाँ जहाँ पर भी बैठे हों, हे नवग्रहों आप हमको अनुकूल फल प्रदान करें। मांगने का तरीका अच्छा हो तो न देने वाला व्यक्ति भी दे देता है, मांगने में अकड़ हो, मांगने का तरीका अच्छा ना हो तो देने वाला व्यक्ति भी सोचता है एक तो मांग रहा है, ऊपर से अकड़ के मांग रहा है, चल यहाँ से भाग। तो मांगने का तरीका अच्छा हो, बोलते ना प्यार से तो चाहे किसी की गर्दन काट दो, है ना, लेकिन प्रेम होना चाहिए। ओम, तो नवग्रहों से प्यार से मांगेंगे। और बहुत सुंदर श्लोक है, मांगने का तरीका इसमें ऋषि बता रहे हैं, किस ग्रह से क्या मांगा, अभी अर्थ बताऊंगा। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सन्मंगलं मंगला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रह सर्वेनुकूला ग्रह। क्या कहा? सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं। सूर्य शब्दों का कॉम्युनिकेशन देखना इसमें मांगने में। सूर्य शौर्य, सूर्य हमको शौर्य प्रदान करे, सूर्य हमको शौर्य प्रदान करे। इंदु उच्च पदवीं, ई उ अर्थात इंदु मतलब चंद्रमा हमको उच्च पदवी प्रदान करे। सन्मंगलम मंगला, मंगल हमारा सन्मंगल करे। और सद्बुद्धिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम, बुध हमको सद्बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि जहाँ सन्मति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। क्योंकि जहाँ पर सन्मति है, अच्छी बुद्धि है, तो वहीं पर संपत्ति आती है, और जहाँ पर कुबुद्धि है तो जितनी भी जोड़ी हुई संपत्ति है सारी की सारी चली जाती है। तो बुधश्च, बुध हमको, बुध अर्थात हमको श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करे। और गुरुश्च गुरुताम, गुरु हमको गुरुता अर्थात श्रेष्ठता प्रदान करे। शुक्रः सुखम, शुक्र हमको सुख प्रदान करे। शम शनि, शनि हमको शम, शम का अर्थ होता है कल्याण, शनि हमको शम प्रदान करे, हमारा कल्याण करे। और राहुर बाहु, मैं इस श्लोक को क्यों बोल रहा हूँ कि मांगने का तरीका कितना अच्छा है इसमें। राहुर बाहु बलम करोतु सततम, राहु हमारी बाहु में हमको बल प्रदान करे। और केतु कुलस्योन्नतिम, केतु हमारे कुल की उन्नति करे, हमारे बच्चों। और कुल की उन्नति का मतलब ये थोड़ा है कि बच्चा बड़ा हो रहा है कुल की उन्नति होगी। कुल की उन्नति मतलब बच्चा धार्मिक बने, बच्चा सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला बने, बच्चा ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा रखने वाला बने, बच्चा वेद शास्त्र पुराणों के प्रति, देवताओं के प्रति, तीर्थ यात्रा के प्रति, तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखने वाला बने, समय समय पर दान करने वाला बने, इसको कुल की उन्नति कहते हैं। तो केतु कुलस्य उन्नतिम, केतु हमारे कुल की उन्नति करे। और इसके इस प्रकार से हे वृंदावन बांके बिहारी, हम आपके गोकुल धाम में बैठकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपके ये 9 स्वरूप हैं नवग्रहों के रूप में, ये हमारे लिए अच्छा शुभ फल प्रदान करें। क्योंकि इन 9 ग्रहों की लगाम जो है भगवान नारायण के हाथ में है। एक दिव्य रथ है और उस रथ में 9 घोड़े जुते हुए हैं, और एक पुरुष बैठकर उन 9 घोड़ों की लगाम पकड़े हुए है। तो वो 9 घोड़े जो हैं वो नवग्रह हैं, और जो उनकी लगाम पकड़े हुए हैं वो और कोई नहीं, वो हमारे श्री वृंदावन बांके बिहारी हैं। तो मालिक के हाथ में जब लगाम रहती है तो घोड़े उसके वश में रहते हैं। तो बांके बिहारी प्रसन्न हो गए तो 9 के 9 ग्रह रूपी घोड़े आपके वश में रहेंगे, आपका किसी भी प्रकार से कभी कोई अनिष्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी बांके बिहारी जी के तो जो
हम किससे ज्यादा भय खाते हैं? एक शनि से भय खाते हैं हम, एक यमराज से भय खाते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। तो जो बांके बिहारी का भक्त बन जाता है उसको दोनों से भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान के रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार यमराज से भगवान की कौन सी रिश्तेदारी लगती है? यमराज भगवान के क्या है बताओ? यमराज साले जो जमुना जी हैं ये भगवान की पटरानी है। भागवत में सुनते हैं ना, 8 जो भगवान की मुख्य पटरानी है उसमें जमुना जी भी हैं, कालिंदी जिसे कहते हैं। तो जमुना जी क्या है? भगवान की पत्नी है, श्रीमती है। और यम कौन है? यमुना जी के भाई हैं। तो क्या लगे? साले लगे। अब बताओ वजन ज्यादा किसका होता है, साले का या जीजे का? जीजे का होता है ना भाई। जीजा अगर बोले साले को कान पकड़ के खड़ा हो जाए तो वो घंटों खड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान बिहारी जी का जो बन गया, तो यमराज तो साले हैं उनके, बाकी बिहारी कहेंगे साले बैठ। और इसलिए हमारे जो भक्त हैं उसको पीड़ित मत करना। तो इस प्रकार से आपका भी काम बन जाएगा। तो इसलिए ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। बुरा कहो चाहे भला कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। बुरा कहो चाहे भला कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। देखो हम आज जो जा रहे हैं रमण रेती में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये रमण बिहारी इसीलिए नाम पड़ा है रमण बिहारी। यहाँ पर जो भगवान बांके बिहारी जी रमण करते थे, तो आज हम रेत में भी रेत क्या रज कहेंगे, रज में लोटपोट होंगे, क्योंकि भगवान के यहाँ की भूमि की, यहाँ की मिट्टी की बहुत महत्ता है। अन्य मिट्टी की इतनी महत्ता नहीं है, यहाँ की मिट्टी की महत्ता इसलिए है कि भगवान यहाँ पर, यशोदा ने बहुत बार कही कि अरे लाला निक तू चप्पल पहनकर, चरण पादुका पहनकर गाय चराने जाया कर, क्योंकि कोई कांटा आदि तो तेरे पैर में लग जाएगा, शिल तृण तुम्हारे पैर में लग जाएगा, तो इसलिए तेरे पामन की रक्षा होएगी। इसलिए हे कृष्ण तू चरण पादुका पहन के जाया कर। तब भगवान कहते हैं कि अरे मैया जो परमात्मा मेरी गैयान की पावन की रक्षा करे, वही परमात्मा मेरे भी पावन की रक्षा करेगी। मतलब जो भगवान गाय के पांव की जो भगवान रक्षा करता है, तो वही भगवान मेरे भी पैर की रक्षा करेगा। इसलिए चरण पादुका मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है। तो भगवान ने यहाँ पर जितने वर्ष की लीला करी है, 11 वर्ष 52 दिन, भगवान ने 11 वर्ष 52 दिन तक कभी पांव में चप्पल नहीं पहना। इसलिए कोई भी कण ऐसा नहीं है जहाँ पर भगवान के चरण ना पड़े हों। इसलिए यहाँ की मिट्टी का अधिक महत्व है, रज का अधिक महत्व है, क्योंकि हर रज को भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त है। इसलिए उस रज में आज हम लोटपोट होंगे, बालक बन जाएंगे। तो इसलिए इस स्थान का नाम है रमण रेती। हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी। वही रमण बिहारी भगवान की। देनी मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम
माल्यादीनि सुगन्धीनि मादत्यादीनि वयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर बोली वृंदावन वाकी बिहारी लाल की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मगर माँ बाप को भूलो नहीं, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार अगणित हैं उनके इस बात को भूलो नहीं, उपकार अगणित हैं उनके इस बात को भूलो नहीं। क्या क्या किया इन्होंने तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे क्या क्या किया इन्होंने तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे क्या क्या किया इन्होंने तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे पाषाण बन माँ बाप की छाती कभी कुछ लो बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम राधे राधे। गोकुल की पावन धरा से जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा रात्रि निवास गोकुल में है, तो बस निवास स्थल से यहाँ रमण रेती पहुँचने में सिर्फ हमें लगा 2 मिनट और हम पहुँच गए हैं रमण रेती में, जहाँ पर भगवान की जो ये पावन रज है, भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त होने से इस रज की इतनी महिमा बढ़ गई है कि यहाँ पर आकर अभी आप आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे रज में हम सब लोटपोट होते हैं। और हमारे साथ जो उत्तराखंड भाववाला से जो भी दर्शनार्थी आए हुए हैं बस वो जानने के लिए लालायित हैं, उस रज में लौटने के लिए लालायित हैं। तो यहाँ के परम पूज्य जो श्री गुरु कार्ष्णी जी महाराज हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है जिससे कि भक्त यहाँ पर पूरे आनंदित हो सके। तो उन परम पूज्य गुरु कार्ष्णी महाराज जी को मेरा नमस्कार करते हुए, और वो जिस भजन को रात दिन गुनगुनाया करते हैं सोते जगते, तो उस भजन के साथ, उस संकीर्तन के साथ ही हम आज इस प्रांगण में प्रवेश करेंगे। और वो भजन है ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म
बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी। राधे राधे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के रमण बिहारी के ठाकुर हमारा साधु सेवा धर्म हमारा हम हैं रमण बिहारी के हम हैं रमण बिहारी के। देखो अपने आगे आगे इतनी जगह रखनी है आपको, किसके लिए? किसके लिए? खेलने के लिए। किसके लिए? खेलने के लिए, क्योंकि ये वही रज है जहाँ पर हमारे वृंदावन बांके बिहारी श्री रमण बिहारी क्रीड़ा करते हैं, लोटपोट होते हैं, यहाँ पर कबड्डी खेलते हैं। तो ये वही रज है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो इसलिए आपने आज बच्चा बनना है। क्या बनना है? अच्छा ये बताओ, अगर अच्छा ये बताओ, कोई आप 2 करोड़ रुपए देकर भी क्या आप अपना बचपना वापस लौटा सकते हैं? 2 करोड़ रुपए, 5-10 करोड़ रुपए भी देकर क्या आप अपना पुनः खोया हुआ बचपना लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। लेकिन यही ब्रजभूमि की विशेषता है कि जो अमूल्य है वो क्या हमारा बचपना, वो बचपना हम यहाँ पर आज पुनः प्राप्त करेंगे। और बचपने से मतलब, बचपना का मतलब केवल बच्चा नहीं, बचपने का मतलब, बालक का मतलब क्या? निष्कपटता। बालक क्या होता है? निष्कपट होता है। बालक क्या होता है? निश्चल होता है। उसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। थप्पड़ मारो तो रोने लगता है, और फिर उसको कुछ खाने की चीज़ दिखा दो तो फिर हंसने भी लगता है। वो किसी से शत्रुता नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य, हम जब इस ब्रजभूमि में आए हैं तो हमको बच्चा बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोटपोट होना है। बच्चा बनने का मतलब हमको स्वभाव से भी निर्मल होना है, पवित्र होना है। इसलिए और शरीर से भी बच्चा बनना है। उसके लिए आप अपने अपने आगे इतनी इतनी जगह छोड़ देंगे। इस वो माता के, हाँ आपने आगे जगह छोड़ो। राधे 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 राधे। बात करो और एक बार हंस जाओ। गले से नहीं हंसना, अपना मन से हंसिए। अंदर से हंसो। आज आपका घर यहाँ बना रहे हैं, हमको ब्रजवासी बना। कौन की बनाओ? 4 कोने का घर। बोलो राधे राधे। 4 कोने का घर बनाया। की तरफ रास्ता निकालो, हरि का द्वार। रास्ता निकालिए। भैया घर के 2 हाँ निकालिए। ठीक है ऐसा? अरे बहुत बढ़िया। बीच में से पथ निकालो। बोलो बीच में से, बीच में से। ऊपर वाली दीवार है, माता जी ने ऊपर गोला वाली बनाया। दीवार पे ऐसी अनामिका, उनसे ऊपर एक झंडा निकालो, जिससे जो तुम्हारा घर बनाया है ये घर एक मंदिर जैसा पवित्र हो जाए। बोलो राधे राधे। नीचे से झंडा, ऊपर एक झंडा निकालो ऊपर। अब ये तुम्हारा घर मंदिर हो गया। घर के कितने कोने बनाए हैं? 4। भगवान की कितनी भुजाएं हैं? बोलते हैं 4 भुजाधारी।
अब इसी अनामिका उंगली से घर के पहले कोने पे गोला करो, मुख से बोलो शंख। शंख। दूसरे कोने पे गोला करो, मुख से बोलो चक्र। चक्र। तीसरे कोने पे गोला करो, बोलो गदा। गदा। और चौथे कोने पे गोला करो, मुख से बोलो पद्म। पद्म। शंख चक्र गदा पद्म। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये ठाकुर जी का बन गया चतुर्भुज। जैसे ठाकुर जी की 4 भुजाएं यहाँ अपने बनाई है, ठाकुर जी आपके घर में हमेशा ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए रखें। बोलो राधे। मुट्ठी बनाओ। मैया यशोदा कन्हैया के लिए क्या चलाती थी? बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। दोनों मुट्ठी ऐसा रखो बराबर, बराबर मिलाओ दोनों को, ऐसे मिलाओ। सब लोग बोलो हे राधा रानी। हे राधा रानी। कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। हमारा हमारा जाना जाना अनजाना अनजाना दोष अपराध क्षमा करना अपने चरणों का दर्शन देना चरणों की भक्ति देना बार बार महाराज जी के साथ ब्रज यात्रा कराते रहना। मेरे कहने से कर रहे हो, मन से कर रहे हो? हाँ, महाराज जी के साथ, क्योंकि महाराज जी के साथ वो आनंद आएगा जो तुमको अकेले में नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। अब अपना ये दोनों मुट्ठी घर का बीच में रखो, बोलो राधे राधे। थोड़ा सा मामूली, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सा नीचे दबाओ और उठा लो। अब अपना घर में देखो क्या बना है? चरण। क्या बने हैं? ठाकुर जी के चरण दर्शन हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब देखो चरणों पे उंगलियां नहीं है। अब इसी अनामिका उंगली से दोनों चरणों के ऊपर छोटा छोटा 5 उंगली रखिए। एक ऊपर, चरणों के ऊपर की साइड ऐसे है, इधर की साइड बनाना है। देखो अपने जो चरण आपने बनाए हैं, अब अपने चरणों को जरा गौर से देखो तो आपको क्या दिखेगा कि एक चरण छोटा है और दूसरा बड़ा है। हाँ सही बात है, बड़ा एक छोटा ऑटोमेटिक हो गए। दो छोटा है, दो हाँ अपने आप ही ये बड़ा है। जो छोटा वाला चरण है वो किसका है? विष्णु भगवान। बड़ा वाला चरण किसका है? हमारी राधा रानी, क्योंकि हमारी राधा रानी हमारे सामने से 11 महीना 15 दिन बड़ी है। बोलो राधा रानी की। और ये अनामिका उंगली से दोनों चरणों के बीच में गोला करो, मुझसे बोलो लक्ष्मी का भंडार। लक्ष्मी का भंडार। क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास इन्हीं के चरणों में है। और ये अनामिका उंगली जिसकी ये बातें नहीं कर भैया, ये उंगली की नसें हैं वो हमारे हृदय तक जाती है। अब ये उंगली को लक्ष्मी के भंडार में रखो। सब लोग प्रार्थना करो, हे लक्ष्मी माँ, हमारे घर में परिवार में सुख शांति भक्ति मुक्ति लक्ष्मी से अन्न से धन से भंडार भरना पुत्र से पौत्र से भंडार भरना थोड़ा ताली बजाओ एक बार और बोलो राधे राधे। हाथ करो, हंस जाओ। मैं कोई मदारी नहीं, आप कोई बंदर नहीं, लेकिन ये भूमि हंसने की है। आप लोग हमसे बड़े हो, आपने सुना होगा बिहार में जगह पड़ती है गया जी, वहाँ पिंडदान होते हैं। तो जब तक आप वहाँ रोओगे नहीं, तुमको पिंडदान करने का फल नहीं मिलेगा। और जब तक यहाँ सच्चे मन से हंसोगे नहीं, तो यहाँ आने का फल नहीं मिलेगा। तो हंसने में कंजूसी मत करो, क्योंकि केवल एक चीज ऐसी है जिस पर टैक्स नहीं है, बाकी सब पर टैक्स है। तो मन करके हंसो। बिहारी लाल की एक कण मिलेंगे, एक कण काला है और दूसरा कण सफेद है। लोग कण सफेद है, काला कण किसका है? सफेद कण किसका है? आज भी इसमें वास करते हैं। कहते हैं कि को कभी वर्णन कर सके या ब्रज रज को मूल, और या के कण कण में बसी युगल चरण की धूल। बोलो राधे राधे। तो सबसे बड़ा महत्व है यहाँ लोट लगाने। आप लोग जब यहाँ लोट लगाओगे तो कैसे लगाओगे? मंदिर की तरफ माथा करना है, हाथ का 2 उंगली से पकड़ो
सबसे पहले अपनी चोटी से लगाओ, मुख से बोलो केशवाय नमः। अपने माथे से लगाओ, बोलो माधवाय नमः। कंठ से लगाओ गोविंदाय नमः। थोड़ा जीभ से चाटो। सब लोग बोलो हे रमण बिहारी, हमारे घर का परिवार का कोई भी सदस्य बुजुर्ग पूर्वज ब्रज यात्रा नहीं आए हो, आने की आशा रखते हो, उनको हमारे कंधों पर बिठा करके गोकुल ब्रज यात्रा का फल देना। ये रज को 3 बार ऊपर से घुमा, बोलो पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर। पीछे छोड़ो। कहते हैं धर्म करे तो आगे और पाप करे तो पीछे। बच्ची रज को सीधे हाथ पे रखो और अपने ठाकुर जी के चरणों में छोड़ो। अब अपने अपने चरणों को ढक दो, गुप्त कर दो, किसी का पैर नहीं पड़े। पूरा घर कर दो लंबा दौड़ा है। क्या हो रमण बिहारी भगवान की। लौटते रहो, लौटते रहो। राधे राधे बोलते रहो मैया। मैया राधे राधे बोलते रहो। चलो
चलो चलो गढ़वाल की बेइज्जती नहीं कराना, चलो गढ़वाल की बेइज्जती नहीं कराना, चलो 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 चलो
कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भया जय कन्हैया लाल की। आपकी ना हमारी ये छूने आप इसकी ये एक लेडी वो ऐसे थोड़ी ना यूपी में सारे लोग हो गए ध्यान से देना हो पहले आपने अपनी ये लाइन बचाना है फिर दूसरी लाइन बचानी अपनी हम छू देंगे तो चलो 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 बच्चे भाव में खेलना है सब बच्चे कोई पागल नहीं चलो 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 बहुत आगे ले रखा है। मैं हूँ कंस आज कृष्ण को मारूंगा। बस वो कृष्ण
आज मैं कंस का वध करूंगा, जिसके लिए मेरा अवतार हुआ था। वो ज्ञानी क्या जाने कि मैं ही जन्म हूँ और मैं ही अंत। अरे मैं कंस को कृष्ण को हरण कर दूंगा, मैं कृष्ण को खत्म कर दूंगा। मैं भी कृष्ण हूँ। हाँ, मैं कब से तेरा इंतजार कर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किस विद्यालय से हो आप? अमरनाथ विद्याश्रम। अमरनाथ विद्यालय से। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा, बहुत बढ़िया। कितने विद्यार्थी आए आप लोग? हमारे साथ तो 200 बच्चे। राधे राधे। बोल बाके मेरी क्योंकि देवभूमि जो है वो शक्ति का स्थान है। देवभूमि में देवी देवता वास करते हैं।
राधे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे। अभी हम रमण रेती में हैं, गोकुल में दर्शन किया, आनंद लिया भजन का, संकीर्तन का। और ऐसा कहा जाता था पहले कि कार्तिक के समय अर्थात पूर्णिमा तक बहुत यहाँ पर भीड़ रहती थी, लेकिन पूर्णिमा 8 तारीख को चली गई, इसके बाद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए हमारे साथ साथ कहते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भजन तो बूढ़े लोगों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौमार आचरे प्राज्ञः, भगवान की भक्ति और अपनी संस्कृति को जो जानने के प्रति जो रुचि है, जिज्ञासा है, वो बचपन से यदि आपको होगी तब जाकर आप थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित सनातन धर्म का कर पाएंगे। तो आजकल माहौल कितना अच्छा है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब हम पुनः अपनी संस्कृति के संरक्षण के प्रति बहुत जागरूक हैं, सजग हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। घर में ही नहीं, आज स्कूल में भी, विद्यालयों के माध्यम से भी देखो बच्चों को यहाँ पर लेकर आया गया है। पहले तो पिकनिक में बहुत जाते हैं लोग, लेकिन आज अपनी संस्कृति का ज्ञान आभास कराने के लिए सभी स्कूल से भी समय समय पर वृंदावन मथुरा लेकर आया जाता है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे स्कूल के जो बच्चे हैं। राधे राधे। हम हैं गोकुल की पावन धरा रमण रेती में, बहुत आनंद लिया। उत्तराखंड से जो भी हमारे साथ आए हुए हैं, रमण रेती का आनंद लिया, संकीर्तन का आनंद लिया। और देखिए अब हम बाहर निकल रहे हैं तो कई यहाँ पर विद्यालयों की टीम, विद्यालयों के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं अपनी संस्कृति को समझने के लिए। और भगवत चिंतन करने से तो व्यक्ति का मन पवित्र होता है, और जो मन है वो समझ लीजिए आप ऐसा कह सकते हैं कि एक जैसा जीवन जीकर जो हम बोर हो जाते हैं तो रिपेयर हो जाता है मन, और फिर मन अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर कई विद्यालयों के बच्चे आए हुए हैं, वहाँ देख सकते हैं आप। तो ये अलग कोई विद्यालय है, तो वहाँ से बच्चे आए हैं, इनको अपनी संस्कृति से अवगत कराया जा रहा है। और यहाँ पर भी कुछ बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं, ये अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। अभी कहते हैं कि धर्म करने की, अगर हम बचपन से ही कौमार आचरित प्राज्ञा, बचपन से ही अपने धर्म को जानने का प्रयास करेंगे, तब जाकर बुढ़ापे तक इतना समझ पाएंगे, और तो इसलिए हमको शुरू से ही इसके लिए संलग्न रहना चाहिए। तो बच्चे देखें कितने मस्त हैं, यहाँ पर आकर राधे राधे कर रहे हैं। तो ज़रा पूछते हैं इनसे कहाँ से आए हैं ये। मैम ज़रा आप बताएंगे कहाँ से आए हैं? जी हम SSD स्कूल से आए हैं। आज बच्चों का चिल्ड्रन डे है, बाल दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में हम थोड़े बच्चे ये हैं कि भगवान से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ लेके आए हैं रमण रेती में। देखो बहुत अच्छी बात कही कि ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि भगवान से जुड़ें और अपने सनातन संस्कृति के बारे में कुछ जानें। तो आपका कितने दिन का टूर है यहाँ पर? टूर मतलब दर्शन आज का ही है हमारा। हाँ जी, आज का ओकेशन। मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए हैं, चलिए मथुरा से आए हैं। और वहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर भी आए हुए दूसरे प्रदेश से। मैम आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? हम आगरा से आए हैं। आगरा से आए हैं, हमने बच्चों का टूर लेके बच्चों को यहाँ मथुरा भ्रमण करा रहे हैं सर से बात कीजिए। सर आप बोलेंगे कि बच्चों को आप स्कूल से लेकर आए हैं? हाँ, हम आगरा से श्री अंगद सिंह इंटर कॉलेज से मथुरा वृंदावन बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हैं, और बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ बहुत ही यहाँ पे देखने के लिए नई नई चीज़ें और बहुत ही ज्ञानवर्धक जिससे प्रेरणा मिल रही है। यह घर पे जाके अपने माँ बाप भाई बहन सभी को बताएंगे कि मथुरा वंदन बहुत ही पावन जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और दूसरा बच्चे भी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ पाएंगे और उसके प्रति सजग रह पाएंगे। जी सर, हाँ, ये क्योंकि
यह एक तरह से बच्चों के जीवन में जो वो प्रेरणा लाएगी, जो जीवन का उद्धार है, जो मकसद है वह सफल बनाएगी। क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चे का जीवन निर्भर करता है। जिसमें आत्म संस्कार ना हो तो वह बच्चे का जीवन जीना व्यर्थ है। क्योंकि इससे संस्कार मिलेंगे, संस्कार ही आपको, परिवार को आगे बढ़ाता है, अपने गांव को आगे बढ़ाता है और अपने देश की उन्नति करता है। ये संस्कार हमको यहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं। तो संस्कार को लेकर विशेष रूप से संस्कार इन बच्चों में बने, क्योंकि जब व्यक्ति धर्म से जुड़ेगा तो ही संस्कार सीखेगा। कई लोग बोलते हैं, जैसे कि डिबेट में हम लोग देखते हैं कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है, लेकिन उनको कौन समझाए, धर्म ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही धर्म है। धर्म सीखेगा तब जाकर राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, ये उसको समझ आएगा। तो बच्चों को हमारे जो अध्यापक लोग हैं ये लेकर आए हैं संस्कार का बीजारोपण करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बोलना चाहूँगा, जिस व्यक्ति का संस्कृति, परिवार की संस्कृति, गांव की संस्कृति नष्ट हो गई तो वह आगे कभी उन्नति नहीं कर सकता है। इस संस्कृति को हमको सदैव बनाए रखना है और आगे तक इसका प्रचार प्रसार करना है। इसके राधे राधे, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मन बड़ा प्रसन्न है। एक ब्राह्मण होने के कारण जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो एक ब्राह्मण के लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य ही है जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, भगवान के स्वरूप का वर्णन करना, भगवान के नाम, लीला, धाम सबका वर्णन करना। तो एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे अति प्रसन्नता है कि हमारे केवल बूढ़े लोग ही नहीं धर्म से जुड़े हैं, अपितु हमारे युवान बच्चे भी, देखो यहाँ पर जैसे अभी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया, युवान बच्चे भी हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति वास्तव में हम बचपन से यदि करते हैं तब जाकर कहीं 60-70 साल तक अपने धर्म का, क्योंकि हमारा धर्म इतना महान, इतना श्रेष्ठ और इतने ग्रंथ हैं, सीखने के लिए इतनी बातें हैं कि अगर बचपन से हम जुड़ेंगे तो जैसा कि प्रहलाद जी महाराज ने कहा है श्रीमद् भागवत में कि कौमार आचरेत प्राज्ञः, भगवान की जो भक्ति है कौमार अर्थात कुमारावस्था से करनी चाहिए, बाल्यावस्था से करनी चाहिए। तो जब हमारी बाल्यावस्था से थोड़ी थोड़ी भक्ति का शुभारंभ हो जाएगा तब जाकर हम कहीं बुढ़ापे तक अपने धर्म को 10-20% समझ पाएंगे, क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व समझना, उसको पूरा मूल रूप से उसको समझ पाना बहुत ही कठिन है, बहुत गहरा है। इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई हमको गोकुल धाम में आकर, और हमारे सभी लोग दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ पर सभी दर्शनार्थी अब एकत्रित हैं और अब हम यहाँ से बाहर प्रवेश करते हैं मथुरा की भूमि से। आप सभी दर्शकों को और YouTube के माध्यम से जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारे साथ ये यहाँ के जो स्थान देवता हम कह सकते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, और जो इस यहाँ के स्थान की महिमा को बताते हैं और महिमा बताने से ही उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो इन्होंने पहले महात्मा, अगर ये आकर सीधा यहाँ पर रज में लोटपोट हो जाते तो वो आनंद नहीं आता। पहले इन्होंने महिमा बताई, महिमा के माध्यम से इन्होंने सभी भक्तों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण किया, और जब बीजारोपण किया और इन बीज इन्होंने बोया एक कृषक की भांति, और उसके बाद जब ये लोटपोट हुए तो भगवान ने फिर उसमें अपने प्रेम का जब जल डाला तो वो बीज अंकुरित हुआ, और इनकी भक्ति का जो अंकुर है अब वो धीरे धीरे यहाँ से जब देहरादून हम जाएंगे तो वो धीरे धीरे इनकी भक्ति का वो अंकुर एक वृक्ष के रूप में अवश्य परिवर्तित होगा आने वाले समय में। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और स्थान देवता से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप भी हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी भक्ति का जो ये अंकुर बीज आपने बोया है ये एक वृक्ष के रूप में परिणित हो। आनंद करे, हर परिवार चकाचक रहे। जय हो। हम दुआ करते हैं, ठाकुर जी आशा करते हैं आप बार बार आओ और हमारे ब्रजमंडल का गुणगान बढ़ता रहे। इससे बढ़कर आशीर्वाद क्या हो सकता है कि इन्होंने कहा हम बार बार आए। तो सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अरे यार वो लाते मेरी एक नाम के ना पाई तो ये तो सच्चाई रन से है, ये तो सच्चाई रन से है जी। देखिए सरकारी रन सब मुर्ग उधर है, देखिए ये छोड़ो वो मुर्गा देखो, वो मुर्गा ये तो सच्चा है ना, मैं समझे खाली छोड़ो ये कुछ खिलाया जा रहा है, ये बड़े प्रेम से पंडित जी
मैंने वापस सब ये उन ज़्यादा खेल बस अब हो लाएंगे और दुकान और लेके आओ मेरे लिए, और ला, मुझे भूख लग रही है। दुकान नहीं कहे नहीं वो है सामने है चारे की दुकान है। चारा खत्म ये देखिए मांग रहे बोले भैया मुझे खाने दो, मांग रहे ये बड़े आनंद से प्रेम से सब खाना सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्येक जीवात्मा में भगवत दर्शन करने वाला हमारा सनातन धर्म जीवों में भी भगवत दर्शन करता है। और देखिए यहाँ पर कितने सारे जीव हैं, जीव जंतु, और इनको भी जब हम खिलाते हैं कितना आनंद आता है। क्योंकि देखो भगवान ने ये संसार बनाया तो साथ में सबको पेट दिया, चाहे कोई छोटा जीव हो चाहे कोई बड़ा जीव हो, सबको पेट दिया है। और किसी के पेट को तृप्त करने का जो आनंद है वो अद्भुत आनंद है। किसी के पेट को तृप्त करने की जो अनुभूति है, इधर से खिला लीजिए 2 मिनट, बहुत आनंद करने वाली है वीडियो। यहाँ पर से खिला लीजिए। देखिए हाँ जी ये जीव खा रहे हैं तो हम तो ये समझते हैं कि इन जीव के माध्यम से परमात्मा ही अंदर बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। सभी जीवों के पेट में भगवान एक जठराग्नि के रूप में विराजमान है। जो हमारा भोजन जो पचता है वो हमारी जठराग्नि, उस जठराग्नि का नाम है वैश्वानर अग्नि। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वो अग्नि और कोई नहीं, वो अग्नि मैं ही हूँ। तो जब हम इनको खिला रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि हमने ये हवन किया है। जैसे कि अग्नि में हम आहुति डालते हैं तो हमारा यज्ञ हो जाता है, तो इनके पेट में जो अग्नि है वो भी एक हवन कुंड की तरह है। और हमने जो इसमें ये जो कुछ दाने डाले तो ये समझ लीजिए हमने यज्ञ में हमने आहुति प्रदान की है। और जब यज्ञ में आहुति प्रदान की जाती है तो नारायण प्रसन्न होते हैं क्योंकि यज्ञ वही विष्णु हूँ, यज्ञ ही नारायण है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, पावन गोकुल की भूमि से राधे राधे। देखिए वृंदावन के जो बंदर हैं और जो आपका मोबाइल नहीं छोड़ते, आपका पर्स नहीं छोड़ते, आपका चश्मा नहीं छोड़ते, ये जो बंदर हैं इनको खाने से इतना प्रेम नहीं है जितना आपके मोबाइल चश्मे से इनको प्रेम है। तो अपने मोबाइल चश्मे से को बचा कर रखें, मोबाइल को बचा कर रखें। देखिए कैसा परिवार है इनका।
महादेव। अब रमण रेती और 84 खंबे का दर्शन करते हुए हम पहुंच गए हैं चिंताहरण महादेव में। और आप सभी आइए और चिंताहरण का दर्शन कीजिए, जिसके दर्शन करने से चिंता का हरण होता है। आपके मन में जो भी कोई चिंता हो भगवान को निवेदन करना, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ पर माँ यशोदा की चिंता का हरण किया था, तो इसका नाम जो है चिंताहरण महादेव है। दर्शन करेंगे। और एक सबसे अच्छी बात कि जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग में, एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग का दर्शन होता है, छोटे छोटे। तो उस एक शिवलिंग का दर्शन करने से 1008 शिवलिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है, और जल चढ़ाने से भी 1008 शिवार्चन का फल प्राप्त होता है। तो आइए हर हर महादेव कहते हुए शंकर जी का दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते रहिए, उतरते रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव महादेव महादेव। मैं क्या कर जाएंगे, क्या कपूर जाएगा, नहीं उतारो, ये लेके राधे राधे। हर हर महादेव। महादेव। चिंता हरण महादेव की, चिंता हरण महादेव की, शंकर भगवान की। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब हम पहुंच गए हैं गोकुल में ही चिंताहरण महादेव में। यहाँ पास में ही ब्रह्मांड घाट है। उस ब्रह्मांड घाट में भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई, और बलराम जी के द्वारा जब माँ यशोदा को बताया गया तो भगवान ने कह दिया मैंने कोई माटी नहीं खाई। तो फिर माँ यशोदा ने भगवान का मुंह देखा है, और भगवान ने अपने मुंह में समस्त द्वीप, नदियाँ, पहाड़ आदि सब कुछ दिखाया। तो माँ यशोदा मूर्छित हो गई कि अरे ये जो मेरा लाला है ये कोई लाला नहीं, ये तो कोई मायावी है। तो बहुत चिंता हुई और बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। तब इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर का स्मरण चिंतन किया कि आप आइए और मेरी माँ यशोदा की चिंता का हरण कीजिए। तो भगवान शंकर यहाँ पर स्थापित हुए हैं, और उन्होंने माँ यशोदा की चिंता का हरण किया और नाम पड़ा चिंताहरण महादेव। तो जो भी इस स्थान में आता है और अपनी चिंता को भगवान के सामने व्यक्त करता है, तो भगवान निश्चित ही महादेव की कृपा से उसकी समस्त चिंताओं का हरण हो जाता है। तो हमारे उत्तराखंड भाववाला से श्रीमती अनीता भट्ट जी के संरक्षण में जितनी भी माताएं आई हैं यहाँ पर, वो सभी गई हैं दर्शन करने के लिए। और सौभाग्य की बात यह है कि आज संयोग से सोमवार भी है, तो आज सोमवार के दिन हमको चिंताहरण महादेव का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसके एक शिवलिंग में ही 1008 शिवलिंगों का, छोटे छोटे शिवलिंगों का दर्शन होता है। तो आज एक शिवलिंग के दर्शन से, एक शिवलिंग के अर्चन से इन सबको प्राप्त होने वाला है 1008 शिवार्चन का लाभ। तो बोलिए चिंताहरण महादेव की जय।
पकड़ते रहो दो हैं एक खोलते रहो डबल डबल आ रही डबल ना है खावे मेरो मदन गोपाला माखन खावे मेरो मदन गोपाला। श्याम सुंदर यमुने महारानी की आज के आनंद की ऊंचा हाथ करो एक बार हंस जाओ। ऐसा लग रहा है आपको आज आनंद आया ही नहीं आया तो थोड़ा आनंद से बताओ। रमण बिहारी लाल की ब्रह्मांड बिहारी लाल की घर के लिए वहाँ से बेच रहे हैं तो यहीं के लिए प्रसाद अभी रुक जाओ अभी मत खाओ वेट करो अभी लो लो लो। ऐसे आपने वसुदेव जी को यमुना नदी पार कराया हमको परिवार सहित वैतरणी भवसागर पार करना हमारे घर में परिवार में सुख शांति भक्ति मुक्ति से भंडार भरना भंडार भरना भंडार भरना। अपना माथे से लगाओ और ऐसा रखो मुझसे बोलो हे जमुना मैया हे जमुना मैया राजी खुशी से कदम के नीचे आपके किनारे अन्नदान ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण दक्षिणा जो भी करें परलोक में जो पूर्वज हमारे हाथ की आशा रखते हैं उनको आज अभी इसी क्षण हमारे हाथ से अन्नदान स्वीकार कराना वैकुंठ में वास कराना मुक्ति देना। बोलिए ब्रह्मांड बिहारी भगवान की जय। अब हम ब्रह्मांड बिहारी में जमुना जी के तट पर हैं जमुना महारानी को प्रणाम करते हुए। महारानी की श्री वृंदावन धाम की ब्रह्मांड घाट की चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम देंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। प्रात होत श्री यमुना जी में नहाएंगे
परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। पूर्ण हो सबका तेरे पूर्ण हो सबका रटेंगे राधे राधे मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। महलन की सरकार श्री राधे जू प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा जू प्यारी है। क्यों भटके तू खामा खाम, क्यों भटके तू खामा खाम, रटे जा राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। 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 एक टक होते ना दर्शन बिहारी के, एक टक दर्शन ना होते बिहारी के। तू जप ले आठों याम, तू जप ले आठों याम, जपेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। बोलो श्री राधे श्याम की, यमुना मैया की, जमुना का किनारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। यमुना का किनारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। चोरी चोरी श्याम हम बरमान घाट आए, चोरी चोरी श्याम हम बरमान घाट आए। बरमान घाट आए संग भक्तों को लाए, बरमान घाट आए संग भक्तों को लाए। भक्ति का नजारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। भक्ति का नजारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। जमुना का किनारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। जमुना का किनारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। चोरी चोरी श्याम हम वृंदावन आए, चोरी चोरी श्याम हम वृंदावन आए। वृंदावन आए बाके बिहारी के आए, वृंदावन आए विश्वनाथ के आए। बिहारी जी के नजारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। बिहारी का नजारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। जमुना का किनारा हो श्याम, तेरी मुरली का नजारा हो। जमुना का
राधा रानी संग आए, बरसाना में आए राधा राधा रानी आए। राधा जी का नजारा श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, राधा जी का नजारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो। यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो। चोरी चोरी श्याम हम गोकुल में आए, चोरी चोरी श्याम हम गोकुल में आए, गोकुल में आए हम गैया चुराए, गोकुल में आए हम गैया चुराए। माखन का नजारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, माखन का नजारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो। यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, तेरी मुरली का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, यमुना का किनारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो। चोरी चोरी श्याम हम कदम पर आए, चोरी चोरी श्याम हम कदम में आए, यमुना जी में आए श्याम कपड़े चुराए, यमुना जी में आए श्याम कपड़े चुराए। कपड़ों का नजारा हो श्याम तेरी मुरली का नजारा हो, कपड़ों का। व्यास जी के द्वारा हमने किए वो मैं तहे दिल से हमेशा हमेशा अपनी यादों में संजो के रखूंगी। और व्यास जी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगी कि व्यास जी आगामी आने वाले वर्षों में अगर मैं जब भी यात्रा करूंगी, मेरे परिजन आने वाले टाइम में मेरा स्टाफ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरा स्टाफ जो भी अगर आने वाले टाइम में वो लोग भी बोल रहे थे यात्रा के लिए, वो जो भी इस यात्रा के बारे में वो चर्चा करेंगे तो मैं उनसे यही विनम्र निवेदन करूंगी कि वो आपके द्वारा इस यात्रा को करवाएं, क्योंकि आपके द्वारा ना हमें किसी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना रहने की, ना खाने की, ना सोने की, ना किसी चीज़ की परेशानी। हमें जगह जगह पे आप लोग सचेत करते रहे कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्या हमारे लिए सुरक्षित है, क्या हमारे लिए असुरक्षित है। ये सारी चीज़ें आपने हमें मैसेजों के द्वारा आने से पूर्व भी बताया है और आप हमारे संपर्क में हर चीज़ में बने रहे। आपने सीनियर सिटीजन जो हमारे साथ में वृद्ध महिलाएं हैं उनका ध्यान रखा है, आपने हर उम्र जो जिस उम्र का है हर तरफ से आपने सभी का ख्याल रखा है। और आपने इसके साथ साथ जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ये है कि मतलब आपने यात्रा के साथ साथ जो आपने हमें और भी सारी जानकारी दी है जो भागवत गीता से रिलेटेड। राधे राधे। अब गोकुल का दर्शन करके हम पहुंच गए हैं रावल गांव, और ये वही रावल गांव है जहां पर श्री राधा रानी का जन्म हुआ है। और जैसे कि राधा रानी के माता पिताजी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करते हुए एक दिव्य तेज पुंज एक कमल पुष्प के ऊपर बहता हुआ आ रहा था। जब सामने वो कमल आया और तो उसमें जब कमल पुष्प के ऊपर जब एक तेज देखा
तो जिसको वो मणि समझ रहे थे वो मणि नहीं अपितु वो राधा रानी का दिव्य तेज था जो करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को भी धूमिल कर रहा था। तो फिर राधा रानी का पालन किया और तो राधा रानी जो है अयोनिजा है और राधा रानी को हम बरसाना से जोड़कर बोलते हैं और क्योंकि राधा रानी का वहाँ पर बाल्यावस्था बीता है, लेकिन राधा रानी की जो जन्म स्थली है वो यही रावल गाँव है। और जहाँ पर आनंद जैसे कि ठाकुर जी को लड्डू गोपाल बोलते हैं जिसमें गुटमन गुटमन चलते हुए उनका विग्रह हम दर्शन करते हैं, तो ऐसे ही गुटमन गुटमन जो राधा रानी है इसी रावल गांव में भ्रमण किया है। रावल गांव में वो चली हैं, तो ऐसी माटी का रावल गांव का हम दर्शन करेंगे और सभी भक्त बड़े उत्साहित हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय, बोली राधा रानी की। हम पहुँचे हैं राधा रानी की जन्म स्थली रावल गाँव जो बड़ा आनंदित करने वाला है और यहाँ पर राधा रानी का गुटमन गुटमन चलते हुए जो विग्रह है देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। और यहाँ पर लिखा है श्री राधा कटाक्ष कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसके समस्त श्लोकों को गाने का तो थोड़ा समय अभी कम है क्योंकि हमें आगे जाना है, लेकिन 5 श्लोक मैं गाने का प्रयास करूँगा जिससे कि राधा रानी की कृपा हमको प्राप्त हो। तो हम 5 श्लोक गाएंगे राधा रानी के। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडमस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगलम रसंग भंगुरभ्रुवां सुविभ्रमं सुसंभ्रमं त्रिगंत बाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तड़े सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोरशाल लोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज कोमक काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। राधा रानी की जय। राधा रानी की जय। देखिए रावल गांव में राधा रानी का जो गांव रावल गांव है कितना आनंद आ रहा है और यहाँ पर कई भक्त राधा रानी की मस्ती में उनके भजन में उनके संकीर्तन में किस प्रकार से आनंदित हैं। आइए इनके आनंद में हम भी सम्मिलित होते हैं। राधे राधे
बहनों, हमारी 3 दिवस की यात्रा हमने मतलब सुंदर ढंग से खुशी मन से हमने पूरी करी। और आज मैं अपनी जो भी मेरी मतलब इच्छा थी, बहुत इच्छा थी मेरी, जब से मैं अध्यक्ष बनी कि मैंने अपनी बहनों को घुमाने के लिए ले जाना, पर अचानक बोल देना कभी भगवान इस बुद्धि में बैठे, नहीं तो हमारा हो रखा था कि धारी देवी और चंद्रबदनी घूमने जाएंगे, लेकिन पता नहीं कृष्ण भगवान ही मेरी बुद्धि में बैठे होंगे। एक दिन मेरे मन में ऐसे आ गया कि जो गुरुजी ने वहाँ कथा करी थी भावाला में, वहाँ हम गए थे, तो मैं शुरू दिन से उनकी वाणी पता नहीं ये इतनी मतलब अंदर से ऐसे भाग गई कि सच मुझे उनकी कंठ में सरस्वती का वास है। तो उस दिन मुझे ऐसे लगा कि यहाँ तो हमारा लोकल है, यहाँ तो हम ऐसे भी घूम लेंगे। फिर मन में आए कि हम मथुरा वृंदावन यात्रा जाएंगे। फिर 2-4 बहनों ने भी संपर्क करा कि दीदी मथुरा वृंदावन जाएंगे। मेरे मन में आ गया कि हमने एक दिन मैंने फोन कर दिया ऐसे गुरु जी को, बहन से मैंने फोन नंबर लिया कि गुरुजी से बात करी मैंने, गुरुजी ऐसे ऐसी बात है, हमने घूमने जाना है। बोल कहाँ? तो इतना सुंदर मतलब जो उन्होंने बात करी, इतना अच्छा जो आज बहनों हमें इतना वो मिला। हम अपनी गाड़ी बुक करके आते, हम 2 मंदिर या 3 मंदिर घूम सकते, लेकिन सभी बहनें अपनी अंतरात्मा से बोलेंगे कि हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने हमको किस तरीके से घुमाया, इतना हम कभी घूम भी नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं घूम सकते हम जितना कि उन्होंने हमें घुमाया। और जो भी मतलब उनका खर्चा जिसमें हम आए उसका भी उनका और ज़्यादा खर्चा लग गया, उतने में मतलब उन्होंने हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल करा कि मैं इसलिए तुम्हारी जब कीर्तन मंडली जा रही इसलिए मैं आपको, मैं तो नहीं तो मैं उनकी हर बुकिंग के लिए 4500 रुपये है, मतलब एक सीट की 4500 रुपये है। मैंने कहा गुरुजी हमें मतलब सवारी के हिसाब का नहीं चाहिए, हमारी पूरी मंडली आएगी, पूरी टीम आएगी, आप मुझे बता दो कितना खर्चा। तो उन्होंने हमारे बिल्कुल नॉर्मल खर्चा लगाया, जो मैंने आप सब बहनों को बता रखा कि इतने में गाड़ी हो रखी, उसमें भी गुरुजी का मतलब बहुत ही हुआ। पर जो कुछ है कोई नहीं, हम सभी बहनें मिल करके उनका हम आदर सम्मान करेंगे जिन्होंने हमें इतना सुंदर घुमाया, इतनी तीर्थ दिखाए। सच जो मंदिरों का भी अपने जितने भी उनके ये घुमाने के लिए लाए, जिन लोग कभी उन्होंने इतने मंदिरों को लोगों को नहीं घुमाए, लेकिन हमको सारे मंदिर तीर्थ यात्रा करा दी। बोले थे ना पता नहीं आपका भाव दे के हम मेरा अंदर वो होगा तभी मैंने घुमाया। और सबसे खुशी है बहनों, हमने साक्षात कृष्ण को पाया है, साक्षात हमें कृष्ण भगवान मिले हैं, जिन्होंने आज हम इतना अच्छा मार्ग, इतनी अच्छी यात्रा कराई, कभी हम ये सोच भी नहीं सकते थे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कीर्तन मंडली की जय। देखो बहनों, हमें जो गुरुजी मिले हैं श्याम सुंदर जी, वो हमें हमारे किस्मत से और हरि कृपा से मिले हैं। मैं उनसे अभी 5-6 साल से जुड़ी हूँ, जिसमें आज ये मेरा 3रा या 4था चक्कर है। और गुरुजी हमेशा बताते हैं मुझे कि वृंदावन चलोगे। मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे अपने हस्बैंड को लगा कि मुझे एक बार तो वृंदावन घुमाओ। पहले तो काफ़ी दिन उनके आगे रोई, पहले भगवान के आगे रोई कि मैं बचपन से तुम्हारी भक्ति कर रही हूँ, मुझे वृंदावन का मौका नहीं मिल रहा। फिर मुझे एक दिन ऐसे लगा कि कोई बलौदी दीदी हमारी तो वृंदावन आ रहे थे, उन्होंने कहा जाना है आपको? मैंने कहा हाँ। फिर हम आए गुरुजी के पास, तो सीट फुल हो रखी थी। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैं घर गई, पहले मैं आई बलौदी दीदी के साथ, तो फुल थी सीटें। फिर मैं घर गई, खूब रोई, मैंने कहा कैसे कितना मैंने इतने सामने से मौका छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड आए, जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल, फिर वो आए गुरुजी के पास, बोला इसे तो ले जाओगे जैसे तैसे सीट करके पर ले जाओ। फिर मैं आई, एक बार आई, 2 बार आई, 3री बार आई, आज 4थी बार ये मौका मिला। और आप लोगों को सबको किस्मत से ऐसे गुरु मिले हैं, उनसे हमेशा अपना नाता बनाए रखना, बस यही दिल से मैं आप लोगों को वंदना प्रार्थना करती हूँ आपसे। बाकी ये है बहनों कि मेरे साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं सबको छोड़ के आई। यहाँ आके ऐसे लगता है कि कुछ अलग ही मस्ती मिल गई है। अभी नहीं लगेगा आपको, 1 महीने बाद लगेगा। अभी तो हम थके हारे घर के काम करके कुछ पता ही नहीं लगता, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं वहाँ जाके कुछ मिला। और आप तो हर देवी को पूछते थे, देवता को पूछते थे, पर रोया ही करते थे, मस्त नहीं रहते थे। लेकिन जब से हम वृंदावन आए तो मस्ती मिली एक, तो हमें लगा कि ठाकुर जी से हमें वो खुशी और वो मस्ती मिलती है जो जमाने में कहीं नहीं है। बोलो श्री राधे राधे।
बैठे गाड़ी में कुछ बनाया, मुझे बहुत अच्छे लगे। इतने सारे लोगों के साथ आई मैं, लेकिन जो ये भाव वाले से आए भक्त, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। गुरुजी से बात भी कर रही थी कि ये बड़े मस्त और अच्छे हैं, इन पे तो बड़ी कृपा है भगवान की। तो मैंने बैठे बैठे एक बनाया आप लोगों को ये कि भगवान की भक्ति में भजन करते करते, भगवान की भक्ति में भजन करते करते भाव वाले के भक्त मिले, भाव वाले के भक्त मिले, भगवान की भक्ति करते करते भाव वाले के भक्त मिले। वृंदावन के भ्रमण में, वृंदावन के भ्रमण में भगवान के भाव में, भगवान के भाव में हमारा भाव भगवान की भक्ति में भजन करते करते भाव वाले के भक्त मिले। वृंदावन के भ्रमण में भाव के मन से हम इनके भाव में बह गए। जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, हमारी भाव वाले की कीर्तन मंडली की। आज बहुत ही आनंद और बहुत ही प्रफुल्लित अपने आप को महसूस कर रही हूँ। इतने सारे शब्द हैं कि उसको संक्षिप्त में बताने के लिए मुझे एक बहुत छोटा शब्द निकालना पड़ रहा है। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान और बहुत ही ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि शायद से मेरा कुछ बचपन का या अभी आप लोगों की कीर्तन मंडली में जो मेरे भगुड़ा मार्ग में मैं आज 12 साल से निवास कर रही हूँ, तो मुझे आप लोगों की संगत में रहकर कुछ सीखने को मिला। अपने अंदर जो मेरी खूबियाँ थी वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाई और कीर्तन में की मैं भी दीवानी हुई। और भगवान जी के शरण में रहते रहते आप लोगों की मंडली की भी सदस्य हूँ। बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। अनीता दीदी ने हमें बताया कि वृंदावन के लिए हमें यात्रा करनी है। मेरे घर में पॉसिबिलिटी नहीं है, आप जैसे कि जानते हैं कि मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है व्यक्ति, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही है। फिर भी मैंने अपना मन बनाया कि नहीं, मुझे यात्रा करनी है और मैं वृंदावन की यात्रा के लिए मैंने हाँ बोला। और आज जब व्यास जी से मैं मिली और व्यास जी ने इतना रमणीय वर्णन किया, साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे कि बस की यात्रा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भागवत भी सुन रही हूँ साथ में। और ऐसा लग रहा है कृष्ण भगवान जी मुरली बजाते हुए हमें मतलब मीठी मीठी तान सुना रहे हैं, साथ में हम मिश्री खा रहे हैं, कहीं मक्खन खा रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब बिल्कुल घर की तो याद ही नहीं आ रही है, ना बेटे की याद आ रही है, ना बेटी की याद आ रही है, ना सास की आ रही है, ना पति की याद आ रही है। सहेलियां भी बसी में हैं और कीर्तन मंडली वाले भी यही हैं, भाव भी यही हो रहा है और भक्ति भी यही हो रही है। तो 2 in 1 वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो 2 in 1 भी नहीं बोल सकते उसको, चौड़बल वर्क हो रहा है हमारा ना। तो बहुत ही मैं इतना खुश अपने आप को बहुत ही मतलब खुशी समझ रही हूँ। खुश अपने आप को मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या शब्द दूँ इसको ना, कि इतना बड़ा चमत्कार कान्हा ने मेरे साथ किया और आप सभी के साथ किया। कीर्तन मंडली के साथ आज हमें ये यात्रा पूरा करने का सौभाग्य मिला। व्यास जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये यात्रा करवाई है। और यात्रा करते करते मेरे मन में एक और भाव पैदा हुआ कि काश अब जो बद्रीनाथ के लिए हमें बता रहे हैं व्यास जी, तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद फिर अगर भगवान हमें मौका दे तो हम दोबारा व्यास जी के साथ फिर कोई सुंदर सी यात्रा करेंगे। और इसका भव्य वर्णन यदि आप लोगों को देखना है तो YouTube का एक चैनल भी उन्होंने बनाया है। बहुत सारी फोटो हम लोग, क्योंकि हमने फ़ोन चलाया ही नहीं, हम लाए हैं फ़ोन लेकिन हमें उसको यूज़ करने का इतना मौका नहीं मिला। सारी चीज़ें पर्स के अंदर ही रह गई और हम सब बस राधे राधे जय श्री कृष्णा यही सब करते रह गए। तो बहुत सारी सुंदर सी YouTube में भी हम लोग सर्च कर सकते हैं और हमें मिलेगा। बोलो राधे कृष्ण की, बांके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, कीर्तन मंडली की बात करती हूँ कि हमको उनके साथ जाने का मौका मिला और इतनी अच्छी यात्रा की कि मन तृप्त हो गया और कुछ मतलब रह ही नहीं गया बोलने के लिए भी और देखने के लिए भी। आगे कहीं मौका मिलेगा तो व्यास जी को और बाकी उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे बोलो व्यास जी महाराज की। हम इस यात्रा से बहुत खुश हैं और शायद जितनी भी बहनें हम इस कीर्तन मंडली से जुड़ी हुई हैं 17-18 साल से, ये हमारा सौभाग्य है कि हम पहली बार सारी बहनों ने हमने एक साथ यात्रा की। कभी सोचा भी नहीं था कि सारी बहनें हम एक साथ जाएंगे। और ये 3 दिन वास्तव में जीवन के हमने किसी ने 60, 65, 55, 40 से ऊपर हम सारी बहनें इतने दिन जिंदगी के जो भी हमने जिए, लेकिन ये 3 दिन जो हमने जिए असल जिंदगी के दिन हमने ये 3 ही जिए। न हमें घर की चिंता, न हमें बच्चों की चिंता, न खाने पीने की। सारी बहनें हम मस्त मगन हो के एक दूसरे के साथ मस्त हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कोई चिंता ही नहीं है कि हमें मतलब खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है और काम भी करने हैं। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि हमने पूरी जिंदगी अब तक जो जी, ये 3 दिन जो जिए वो हमारे अंत समय तक याद रहेंगे। और आगे भी भगवान की कृपा हो तो व्यास जी के साथ हम यात्रा करने के लिए यात्रा करने के लिए फिर दोबारा यात्रा करने के लिए उत्सुक है। मैं तहे दिल से व्यास जी का धन्यवाद करती हूँ और उनके चरणों में अपना सादर प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। पार्वती Thank you.